अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13 सितंबर 2024 है और इस वक्त 9:37 हुए, 9:40 होने वाले हैं। जुमा का दिन है। तो मुसलमान कौम की बेटियों, मैं बहुत कलूटी बोलता हूँ। कलूटी का मतलब है जो नकाब पोश रहती हैं, बुर्का पहनती हैं, काले रंग का बुर्का पहनती है मुसलमानों, जो मैं उनको बोल रहा हूँ कलूटी। भाई, हर इंसान अपने वाले से मोहब्बत करता है। मैं भी अपने वाले से मोहब्बत करता हूँ, तो अपने वाले को डांटता भी हूँ, डपटता भी हूँ, तंबी भी करता हूँ, नसीहत भी करता हूँ और अपने वालों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए जान भी हाजिर रखता हूँ, जान हथेली पर निकलता हूँ। इसमें कोई शक नहीं। लोग अपने को ही डांटते हैं, अपने को भी बुरा कहते हैं, अपने को भी हिफाजत करते हैं, अपने को ही अपने साथ लेकर चलते हैं। जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ। और कल क़यामत के दिन भी जो किस्मत में होगा वो तुम में से ही कोई हो सकता है। और मुसलमान का तो मज़हब ही ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी की बेटे, नबी की बेटियां, नबी की बेटियां नबी के बेटे के लिए। यानी अब मौलवी, मैं तो पढ़ा नहीं, मौलवी ने बयान किया हुआ, मौलवी ने बयान किया है तो कुछ यूँ तरह से, यूँ ढंग से बयान किया है कि नबी की बेटियां नबी के बेटों के लिए, नबी के बेटे नबी की बेटियों के लिए। तो ऐसा ही है मुसलमान कौम के बेटे मुसलमान कौम की बेटियों के लिए, मुसलमान कौम की बेटियां मुसलमान कौम के बेटों के लिए। यही बेहतर है कि दुनिया में भी हम साथ रहते हैं। जिसका जोड़ा अल्लाह ताला बनाता है, जिसके नसीब में होता है, शादी ब्याह करके ज़िंदगी खुशहाल गुजारता है या कुछ दुख सुख से गुजारता है। लेकिन यही इनमें से ही जोड़े बनते हैं जिनको जो पसंद करता है वो कल क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे ही मुसलमान कौम के लड़के, मुसलमान कौम की लड़कियां, ये जोड़े बनेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। और वो शादी करके, ब्याह करके, जो भी जहां जैसा भी वो होगा वहां पर वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। बहरहाल ये वक्त है, ये दौर है क़यामत के करीब का। अनकरीब आप देखोगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। चंद एक साल में बस गिनती के रह गए हैं। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद काना दज्जाल आएगा, काना दज्जाल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद याजूज माजूज, उसके पीछे फिर क़यामत है। लेकिन अभी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं। इसका मतलब ये कि अभी ये बड़ी जंग का माहौल होने वाला है, बड़ी बड़ी जंगें होने वाली हैं। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने के बाद भी बड़ी बड़ी जंग होगी। तो जिसे सबसे बड़ी जंग कहा जाता है मलहमतुल उज़्मा, जो इस्लामी तारीख़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मलहमतुल उज़्मा। तो मलहमतुल उज़्मा अनकरीब आ पहुँची है। तो ये क़यामत के करीब है, ये बिल्कुल, ये सारे फितने वही हैं। तो मुसलमान लड़कियों, इस वक्त तुम्हारी इज़्ज़त बड़े ख़तरे में है, क्योंकि ये कौम जो है सुपर पावर, ये मुसलमान की बेटियों को बुर्का भी उतारना चाहती है। अभी तो बुर्का उतारो, लेकिन बाद में भी सलवार उतारो, दुपट्टा सब उतारो और सब जगह अधर्मी कर दिए जाएंगे कि आप कपड़ा उतार कर बिल्कुल बाजार में बैठ जाओ। और मेरे हिसाब से कोई औरत ऐसी बाकी नहीं रहेगी जिसको ये कहा जाएगा कि भाई सारी औरतें, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हर मर्द के साथ सोहबत करे, हर मर्द के साथ सेक्स करे। कोई औरत ये ना कहे कि मैं फलाने के साथ करूँगी, फलाने के साथ नहीं करूँगी। नहीं, सबके साथ करो। सबको वो वैश्या बना देने हैं, सबको वो वैश्या बना देने वाले हैं। इसलिए मुसलमान औरतों, तुम अपनी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करो। और मुसलमान कौम के लोगों, मुसलमान उलमा, ये सब तुम्हें यही वक्त है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। दायरे में रहकर, मैं ये नहीं कहता फितना फसाद करो, दायरे में रहकर। और ख़ास करके हिंदुस्तान के लोगों को ये बताओ कि अंग्रेज़ जो हैं, सुपर पावर वाले हैं, ये जालिम हैं और ये औरतों को बाज़ार में बिठाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो अल्लाह की तरफ से आने वाला है वो नवंबर दिसंबर में शायद आ सकता है। नवंबर दिसंबर में हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से उसकी एंट्री होने वाली है। बड़े नॉर्मल तरीके से, बड़े छोटे ढंग से, कोई बड़ा धूम धड़ाका नहीं होगा। शायद वो बहुत आहिस्ते से किसी किनारे से निकलेगा। अल्लाह ताला के हाथ में फिर वो उसको उरूज पे पहुंचाएगा। तो मुसलमान कौम की बेटियों, तुम भी ज़रा इंतज़ार करो
और तुम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, क्योंकि वो आने वाला तुम्हारे लिए पैदा किया गया है। आने वाला जो है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा खुशहाल था, वो बड़ी मुसीबत से तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करने के लिए तदबीरें बना रहा है वो, और बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, तुम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना उसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ मुसलमान औरतों को होगी, क्योंकि उन्हें जब कैद किया जाएगा तो उन्हें मारा नहीं जाएगा, उनको जान से नहीं मारा जाएगा, बल्कि उनको बाज़ार में बिठाया जाएगा, उनकी इज्जत से खेला जाएगा। अब 1 दिन खेलेंगे, 2 दिन खेलेंगे, 3 दिन, 10 दिन खेलेंगे, जब तक औरत को भी जब तक मज़ा आएगा, जब तक वो जवान रहेगी। जब उसके जिस्म से स्टोर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, फिर वो भी घिन करेगी और वो भी रोएगी, तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। लेकिन उस वक्त जब देर हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मुसलमान औरतों को कहता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी जब तुम्हें बाजार में बैठा दिया जाएगा। मर्द, मुसलमान कौम के मर्द कुत्ते की तरह मार दिए जाएंगे, मर गए, बात खत्म हो गई, चाहे वो जन्नत में जाए चाहे जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जो उलमा है वो भी सूअर की तरह मार दिए जाएंगे, उनका भी मामला खत्म हो जाएगा, चाहे जन्नत में जाए चाहे जहन्नम में जाए, उनका सबका अमाल नामा अमाल उनके साथ होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन औरतों तुम्हारा क्या होगा? अब मेरी कलोटी 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 कलोटी, तेरा क्या होगा? कलूठी, तू नेक काम किए, बुरे काम किए, तेरा नामा अमल तेरे साथ। लेकिन तू चाहे नेक हो चाहे बुरी हो, सबके सबको बाजार में बिठा दिया जाएगा, सबके सबको नंगी करके उनका रेप किया जाएगा, इज्जत लूटी जाएगी। देखा नहीं अभी कलकत्ता में कैसा रेप किया जा रहा है? कौन सी सरकार है भैया? रेप क्यों नहीं रोकवा पा रही है? मकसद क्या है? औरतों को बाजार में बिठाना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करना है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करना है। और इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए औरतों को बाजार में बिठाना है, सारी औरतों को बाजार में बिठाना है। हर कोई हर मर्द के साथ, हर औरत के साथ सेक्स करे, सबका बुर्का उतारना है, सबका दुपट्टा उतारना है, सबका सलवार उतारना है, सबका जंपल उतारना है, सारे कपड़े उतारने, छोटी सी चड्डी पहनो, थोड़ी सी बनियान पहनो, बस। वैसे भी मुसलमान लड़कियां इजार और बनियान, चड्डी बनियान पहनना शुरू कर दी है, जीन्स और टी शर्ट पहनना शुरू कर दी है। भाई होता है ना, मैग्नेट है ये, मैग्नेट। जब तुम खुद ही गंदे कपड़े पहनना शुरू कर दी हो तो अल्लाह भी सोचता है ये पहनाना चाहते हैं, तुम पहनना चाहती हो, तो दोनों आपस में निपट लो, हमें क्या जरूरत है बीच में दखल अंदाजी करने की। तो कलोटी कलोटी कलोटी, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत कर, नहीं तो बाजार में बैठ जाएगी। अपने मर्दों को भी उकसा, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने शौहर को, कि निकलो, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियां, तुम्हारी बीवियां सब बाजार में बिठा दी जाएंगी। और उलमा को कुत्ता समझ के भौंको, एक कुत्तो भौंको मत, अब कुछ काम करो। मुसलमान उलमा, साले तुम घटिया किस्म के मौलवी हो, अक्सर जमात के लोग घटिया मौलवी हैं, साले झूठ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ फतवा देते हैं। सूअर की मौत मरोगे साले, कुत्ते की मौत मरोगे। तुमको कहा गया है ना, जब मुल्ले काटे जाएंगे सुअर सुअर चिल्लाएंगे, नहीं सुअर सुअर नहीं चिल्लाएंगे, दूसरा कुछ बोला गया था। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। तो मुल्ला तो सुअर होता ही है, जो वो मुल्ला सुअर ही है साला, जो मुल्ला होने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ फतवा दे। तो ज्यादातर मुल्ला तो ऐसा ही है। तो इसीलिए अल्लाह का अजाब आया हुआ है, तुम पर गैर कौम को मसल्लत कर दिया गया है और तुम्हारी इज्जत आबरू से खेला जा रहा है। न जाने कितने घरों में बुलडोजर चल गया, न जाने कितनी मस्जिदें गिरा दी गई, न जाने कितनी लड़कियों को कैद कर लिया गया, न जाने कितनी लड़कियों को कंटेनर में भर के बेच दिया गया, न जाने कितनी लड़कियां बुरके वाली इस वक्त दुश्मन के कब्जे में है, जिनकी इज्जत लूटी जा रही है। तो जो अभी मुसलमान ठिकानों में मुसलमान लड़कियां मौजूद हैं, बाद लड़कियां ये सोचती हैं कि हमारे यहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, कुछ नहीं होगा। जैसे हैदराबाद के लोग सोचते होंगे, अजी हमारे साथ तो कौन 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 है, अजी शेर है शेर है शेर है। अजी कुछ नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। वो कहते हैं ना, मौत से कब किसकी आ रही है, अगर आज मेरी तो कल तेरी भी बारी है। तो जहाँ ज़्यादा मुसलमान है वहाँ फौज लगा के किया जाएगा, भीड़ ज़्यादा जाएगी, वक्त का इंतज़ार करो, सब पर मुसीबत आएगी। बहरहाल इससे पहले कि यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए, सब लोग एक होकर साथ खड़े हो उस आने वाले के, जो अभी आ रहा है नवंबर दिसंबर में, हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से वो एंट्री करेगा, मामूली तौर से, बिल्कुल छोटे तौर से। मुसलमानों को चाहिए कि उसका साथ दे, कलुटियों तुमको चाहिए कि तुम उसके आगे पीछे रहो, एकदम
ज़्यादा दिमाग मत चलाना, नहीं तो वो हट जाएगा तो फिर तुम्हारे सलवार उतर जाएगी, फिर नाड़ी तोड़ दिए जाएंगे। ऐसे सलवार नाड़ी तोड़ेंगे, सलवार नीचे, जंपल पकड़ के खींचेंगे, फिर बोलोगी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वही तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करने के लिए आ रहा है, और वो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। वो कोई पाखंड नहीं, वो कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हें मामूली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे देखना, चमकता है सितारा किस तरह, होता है रोशन जहां किस तरह, ये तुम्हें नजर आएगा। ए कलूटी, निकल घर से बाहर, जो पर्दे में रहती है वो भी निकल, साथ खड़ी हो उसके। तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए आ रहा है वो। तेरी जान, तेरी इज्जत, तेरी जान से भी ज्यादा कीमती तेरी इज्जत है। तेरी इज्जत बचाने के लिए आ रहा है। दुनिया का सुपर पावर तुझे नंगा करना चाहता है, लेकिन वो तेरे सर पे दुपट्टा डालकर तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। दौर दौर की बात है, हर जमाने में अल्लाह की तरफ से आया है बंदा। जब कभी भी हिंदी फिल्म में भी देख लो, जब कभी विलन किसी औरत की इज्जत आबरू पर हाथ डालने जाता है तो किसी न किसी हीरो का सामना करना पड़ता है उसको। ये तो वक्त बताएगा कि कौन हीरो है, कौन विलन है। बहरहाल, मैं अपने मुसलमान कौम की बेटियों से कहता हूं, ऐ पर्दा नशीं बेटियों, ऐ कौम की बेटियों, सब निकला, सब निकलना, और वो जो तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करने के लिए आ रहा है उसका साथ देना, ताकि वो तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत कर सके। और अगर तुम अपने घरों में बैठी रही और फुकट चुदू ये मुसलमान कौम और ये जालिम सुअर झंडू बाम मौलवी अगर ये सब घरों में बैठे रहे, उसका साथ कोई नहीं देगा। उसको क्या गरज पड़ी है, वो आएगा फिर चले जाएगा। जा बे, चल दफा, तेरी माँ की मौलवी मारो, जो कर ले जो करना है, अब नहीं आता, जा। फिर लूटेंगे, उलट कर पलट कर झुका कर लिटा कर, ऐसे वैसे, धपा धप धपा धप। कौन बचाएगा फिर नहीं कोई बचाएगा, कोई नहीं, फिर कोई नहीं। फिर कुछ वक्त तुम्हें सड़ना पड़ेगा, कुछ वक्त बाजार में वक्त गुजारना पड़ेगा। और कितना, एक मूसा की कौम को देख लो, यहूदी कौम 400 साल उनकी बेटियों को हाँ क्या किया गया, तुम ही पढ़ो। उनकी बेटियों को उठा ले जाते, उनके बेटों को मार देते थे, और जो जुल्म करते थे उस पर एक मूवी भी बनी हुई है मूसा अलैहिस्सलाम के नाम की, देख लो। 400 साल जुल्म किए। अरे मुसलमान हो तुम, 100 साल भी तुमको बाजार में बिठा दे, तुम्हारी तो पलीत निकल जाएगी। अरे मुसलमान लड़कियों, 100 साल छोड़ो, 50 साल भी तुमको बाजार में बिठा दिए तो पूरी एक नस्ल खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी तुम्हारी जिंदगी, क्या तुम्हारा जिस्म सड़ जाएगा। वैसे ऐसे एक पोस्टर में मैंने बताया है, ये एक औरत का जिस्म सड़ा हुआ है, ये देख लो, इसकी जांग में, इसकी जांग में, फोटो डाल दूंगा स्क्रीन में, इसकी जांग में मैंने पेन से डॉट डॉट लगाया है। इसका मतलब ये, मैंने जब देखा था तो इसकी जांग सड़ी हुई थी, इसकी टांग फैला फैला के ऐसे फटके मारे थे कि पूरी चमड़ी सड़ गई थी, दाने दानेदार पूरी सड़ी चमड़ी। देखकर मैंने ऐसा बताया है। मैंने जो आंखों से अल्लाह ने मुझे दिखाया है वो मैंने बनाया है, ये कोई अपने माइंड से नहीं बनाया है कि तुम्हारा इस तरह से सेक्स होगा, इस तरह से सेक्स होगा कि तुम्हारी चमड़ियां सड़ जाएंगी। मुसलमान औरतों, तुम इसे मामूली मत समझो, अनकरीब 24 तो बीतने वाला है, 25, 26, 27 में तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। 2025 में शुरू में या एंड में आप अरब पे नजर जमाए रखो, अरब के खित्ते में पूरा सुपर पावर अपनी मिलिट्री लगा देगा। पूरी मिलिट्री लग जाएगी तो समझ लेना कि बस तुम्हारी इज्जत लूटने वाली है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, ईरान को मारेगा, 2 न्यूक्लियर मिसाइल, और हिंदुस्तान में हमला करके पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को मारेगा। यानी सुपर पावर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा, हिंदुस्तान के जरिए न्यूक्लियर 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे मारेगा और पाकिस्तान पे हमला करवाएगा, ताकि ईरान भी खत्म, पाकिस्तान भी खत्म, जिसकी वजह से पूरे गल्फ के पेट्रोल पर सुपर पावर का कब्जा हो जाए आसानी से। ये दौरान ये काम शुरू होगा, इस शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे, मुसलमान कौम की बेटियों को फिर कंटेनर में भर भर के बेचा जाएगा। समझ आ गया? जैसे पाकिस्तान पे हमला होगा,
हिंदुस्तान से एक भीड़ निकलेगी और मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू करेगी और मुसलमान कौम की बेटियों को उठाना शुरू करेगी, उनकी इज्जत भी लूटेगी, उनको मारेगी भी, उनका रेप भी करेगी, उनको उठा के भी ले जाएगी। लोग अपने अपने घरों में कैद करके रखेंगे, बाद में उससे जब जी भर जाएगा ले जाके सरकार के हवाले कर देंगे। वो जो जिस बाजार में, जिस कंटेनर में भर के जहां बेचना होगा वहां बेचेंगे, जहां मर्जी होगी वहां ले जाकर बेचेंगे और मुसलमान कौम की बेटियों को बाजार में सब बेच देंगे। और फिर जब अगर वो मैं नहीं कहता ऐसा होगा, लेकिन अगर वो कामयाब हो गए ईरान पाकिस्तान को मारने में, अगर ईरान पाकिस्तान खत्म हो गया, खलास दुनिया समझ लो कि दुनिया भर की मुसलमान औरतें बाजार में बैठ गई। अगर हिंदुस्तान कामयाब हो गया पाकिस्तान और ईरान को मारने में, तो दुनिया भर की मुसलमान लड़कियां बाजार में नजर आएंगी तुमको। हर मुसलमान लड़की की इज्जत लूट जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए इस वक्त मुसलमानों को खड़ा होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने जिसको चुना है सही वक्त पर सही टाइम पर चुना है, और मुसलमानों का ईमान होना चाहिए अल्लाह जो फैसला करता है गलत नहीं करता। हालांकि किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है, मैं पसंद नहीं करता, मेरी मर्जी। लड़कियों तुम मुझे पसंद करती हो नहीं करती हो तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको पसंद करता हूँ। मुसलमान कौम की बेटियों बुर्का पहनती हो, पर्दा नशी रहती हो, पर्दे में रहती हो, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, तो बहुत पसंद करता हूँ। अरे ये सब काम नहीं करोगी तुम, नहीं पसंद करूंगा, मेरी मर्जी। ऐसे होता है। कलूटी कलूटी कलूटी, अच्छे से नकाब पहनो, शर्मा का जेवर पहनो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अपनी माँ बाप अपनी इज्जत को से हिफाजत करो। और आने वाला जो आ रहा है नवंबर दिसंबर में हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से निकलेगा वो, तो उसके साथ खड़ी हो जाओ। ये मत सोचो कि वो आदमी है तुम औरत हो, नहीं, वो तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए आ रहा है। समझ गई? तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए आ रहा है, उसके साथ खड़ी हो जाओ। तुम खड़ी होगे और भी मर्द खड़े होंगे, और भी झंडूबाम मौलवी भी साले खड़े होंगे, सब खड़े होकर ऐसा काम करेंगे जिससे मुसलमान कौम की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जाएगी। और जो आने वाला है वो अल्लाह की तरफ से है, और वो जो काम करेगा देखते रह जाओगी। कलूटी 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 कलूटी, तुम देखती रह जाओगी, और तुम्हारी बहन तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत इंशाअल्लाह वो करने में कामयाब हो जाएगा। उसको किसी हथियार की जरूरत नहीं है, उसका लफ्ज ही मुंह से निकला एक बोल ही बड़ा हथियार साबित होगा। उसका इल्म, उसका ज्ञान सबसे बड़ा हथियार होगा। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं। जब हथियार की जरूरत पड़ेगी तो उसके पास हथियार भी मिल जाएंगे। देने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह जो चाहेगा देगा उसको, जो चाहा उसने दिया है, और जो चाहेगा वो देगा। और तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अगर तुम उसकी फरमाबरदारी करोगी तो तुम्हारी हिफाजत के लिए इंशाल्लाह वो काफी होगा। कोई माइकल अल पैदा नहीं जो तुम्हें बाजार में बिठा सके। समझ आया? कलोटी 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 कलोटी। वो बड़े बड़े के पीछे मत जाओ। कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। वो शेर कितने दिन से आ रहा है और कितनी भीड़ जमा करता है, और आता है भीड़ जमा करता है, भौंक के चला जाता है। क्या होता है? मुसलमान को मारे, मुसलमान के घरों में बुलडोजर चलाए, मुसलमान लड़कियों को कैद में कर लिए, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जो पहले होता था वो अभी भी हो रहा है। शेर आता है भौंक के चले जाता है। शेर कभी भौंकता है क्या? शेर जब भौंकता है, शेर दहाड़ता है, ठीक है, लेकिन दहाड़ के गया फिर भी वैसे का वैसे ही। तो समझना पड़ता है ना, वो शेर नहीं था, दहाड़ा नहीं था, वो भौंकने वाले हैं। समझ आई बात? भौंकने वाले भौंक के जाते हैं। शेर जब एक बार दहाड़ देगा, कोई माई कलाल हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमान कौम की बेटियों की तरफ बुरी नजर उठाकर देखे। उसे कहते हैं शेर। और जो रोज भौंक के जाता है कुछ नहीं होता। इज्जत लूटने वाले लूटते हैं, मार काट करने वाले मार काट करते हैं। सब वैसे ही हो रहा है। फिर कौन सा शेर, किस गली का शेर, कहां से आया कहां से आया? समझ गए ना? हाँ, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते।
अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।